हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ट्रिक स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे संधि विच्छेद की। संधि विच्छेद भी हमारा हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे और ट्रिक के ज़रिए से हम लोग पूरी संधि विच्छेद को क्लियर करेंगे। तो जानते हैं संधि संधि क्या होती है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, विकार का मतलब परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की: स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। फिर स्वर संधि के भी अपने पार्ट हैं, विसर्ग में भी अपने कुछ नियम है, व्यंजन में भी अपने कुछ पार्ट हैं। तो आज हम लोग थोड़ा इनको ट्रिक के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे और ट्रिक 101% आपका एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगी। तो पहला है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? स्वर संधि की परिभाषा होती है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी जो दो स्वरों को के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। पहली दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा एड़ संधि, पांचवा आपका अयादी संधि। तो आइए देखते हैं स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि की जो सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक है, इसमें बड़े आ की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा आती है और बड़े ऊ की मात्रा आती है। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका यही है दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। तो जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं दीर्घ संधि का। भानुदय, भानुदय ना पे बड़े ऊ की जो मात्रा आ रही है। महोदय, महोदय पे बड़े ओ की मात्रा आ रही है। ऐसी महात्मा, महा पे बड़ा आ का डंडा आ रहा है। महीना, महीना पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत ही आसान ट्रिक है। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जिस शब्द में आपको मिल जाए वो होती है आपकी दीर्घ संधि। तो ऐसे ही हम लोग दूसरे पे आते हैं, गुण संधि। गुण संधि जिसमें एक मात्रा होती है, इसकी ट्रिक है जिसमें एक मात्रा होती है। जैसे छोटे ए की, छोटा ऊ की, और ये जो रा निकलता है ना, ये इन तीनों चीज़ों को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये गुण संधि है। तो आइए इनको देखते हैं। महेंद्र, महेंद्र पे छोटे ए की मात्रा। नरेश, छोटे ए की मात्रा। महोदय, छोटा ओ की मात्रा। ऐसी महर्षि, महर्षि पे ये निकला है आपका छोटा रा। तो आपने देखा कितनी अच्छी ट्रिक है इन गुण संधि को पहचानने की। महेंद्र छोटे ए की, नरेश छोटे ए की, महोदय, महर्षि, तो ये आपका हो गया गुण संधि। अब तीसरे पे आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की जो सबसे अच्छी ट्रिक है, आपको बस इतना याद रखना है कि दो मात्रा जैसे बड़ा ओ, बड़ा ए, ये है वृद्धि संधि की ट्रिक। अब आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे सदैव, सदैव दा पे बड़े ए की मात्रा। महोज, महोज पे बड़े ओ की मात्रा। ऐसे ही लोकेशना पे बड़े ए की मात्रा। तो आप लोगों ने देखा कि वृद्धि संधि भी हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से क्लियर कर ली। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, सब में ये ट्रिक 100% आपकी सक्सेस होगी। आप कोई सा भी ले लो। फिर आते हैं चौथे नंबर पे, एड़ संधि। एड़ संधि में, एड़ संधि की जो ट्रिक है वो है या, वा, रा। इनके पहले, या व रा के पहले आधा अक्षर आपको मिलेगा। जैसे देखते हैं, या व रा के पहले आधा अक्षर। जैसे स्वागत, वा के आगे आधा अक्षर सा। इत्यादि, या के पहले
आधा ता, अत्यधिक या के पहले आधा ता, चंद्रोदय इसमें भी आपका आधा ना। आपने देखा यर संधि की भी ट्रिक काफ़ी अच्छी है हम लोगों की। यानी कि या व रा के पहले अगर आपको आधा अक्षर मिल जाए तो आपकी होती है यर संधि। ऐसे ही हम लोग फिर लास्ट पे आते हैं स्वर संधि का जो पांचवा और लास्ट जो है अयादी संधि। अयादी संधि की भी बहुत अच्छी ट्रिक है। इसमें हम लोगों को क्या देखना है, छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ की मात्रा नहीं आती है और अधिकतम 3 शब्द होते हैं। अयादी संधि की जो ट्रिक है, छोटा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा इसमें नहीं आती है और आपको ज़्यादातर 3 ही शब्द मिलेंगे। जैसे पवन, पवन में आपने देखा होगा 3 ही शब्द हैं और कोई भी मात्रा नहीं है। ऐसे ही नयन, 3 ही शब्द हैं, कोई मात्रा नहीं है। नायक, नायक में भी आपका देखिए। ऐसे ही धावक, धावक में भी आपकी छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ की कोई मात्रा नहीं है। तो ये तो हो गए पांचों टाइप स्वर संधि के। अब हम लोग आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में सबसे सरल विसर्ग संधि की ही ट्रिक है। देखिए जैसे जहाँ पे विसर्ग संधि में अगर हम लोगों को पहली बात तो विसर्ग एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में हम लोगों को ये विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ दिख जाए तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा आपको टिक लगाना है विसर्ग संधि पे। और फिर जब इसको तोड़ते हैं तो हम लोग वो भी देख लेते हैं जब इसका संधि विच्छेद करते हैं। जैसे जब विसर्ग लगा होता है ना तो विसर्ग की जगह आधा सा ये, आधा सा ये, आधा सा ये इसमें बदल जाता है। जो विसर्ग होता है वो शा इन में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, निश्चल विसर्ग के बाद आधा सा हो गया आपका, दुष्तर आधा सा हो गया आपका, निष्पर्श आधा सा हो गया। तो सबसे अच्छा तो आपका यही है, आप विसर्ग देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा कि ये विसर्ग संधि ही है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, व्यंजन संधि। ये संधि का तीसरा रूप और अंतिम रूप है व्यंजन संधि। हाँ, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की जो परिभाषा है, विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हम लोग आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हम लोगों की क्या होती है, व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हम लोगों, व्यंजन संधि की जो हम लोगों ने ट्रिक बनाई है वो उसके 10 पार्ट हैं। तो पहला देखते हैं, जैसे आपको किसी शब्द में मिल जाए अंक की बिंदी, अंक की बिंदी होती है वो माँ में बदल जाती है। व्यंजन संधि की जो पहली ट्रिक है, अंक की बिंदी माँ में बदल जाती है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, संक्षेप, संक्षेप पे हमारी अंक की बिंदी लगी है और अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस छेप, तो ये जो माँ आया ना, माँ किसकी जगह आया, अंक की बिंदी की जगह। ऐसे ही संहिता, ये अंक की बिंदी लगी है तो संहिता का क्या हो गया, सम प्लस हिता। फिर हम लोग आते हैं दूसरे पे, आधा ना, आधा दा, आधा चा, आधा ला, आधा जा, ये आपका ता में बदल जाता है। ये हम लोगों की दूसरी ट्रिक है। ये आधा ना, आधा दा, आधा चा, आधा ला, आधा जा, ये हम लोगों का ता में बदल जाता है। जैसे अब हम लोग इसके एग्जांपल देखें, उन्नति, ये आपका जो आधा ना है उन्नति में, और जब उन्नति को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उत, आदि ना की जगह ता आपको मिल गया, उत प्लस नीति। ऐसे ही दूसरे पे आते हैं, उच्चारण, आधा चा, आधा चा आपका ता में बदल गया तो उत प्लस चारण। ऐसे ही उद्भव, उद्भव की क्या है, आधा दा हम लोगों का चेंज हो गया ता में, उत प्लस भव। ऐसे ही उल्लेख, आधा ला, आधा ला हम लोगों का चेंज हो गया उत प्लस लेख, आधा ला
ता में चेंज हो गया है। ये भी हम लोगों की अच्छी ट्रिक है। फिर हम लोग आते हैं तीसरे पे। गा, गा जो है वो का में बदल जाता है, गा का में बदल जाता है। जैसे दिग, दिग्गज का हो गया दिक प्लस गज। ऐसे ही दिगंबर का हो गया, ये गा का में चेंज हो गया, तो दिगंबर का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दिक प्लस अंबर। ऐसे ही बागीस, गा, बागीस में हम लोगों का गा हो जाएगा। अरे ये तो हो गया बागीस, बागीस में जो हम लोगों का गा का में बदल जाएगा तो क्या होगा बाग प्लस ईस। तो चौथा देखते हैं बागजाल, जो हम लोगों का गा था वो का में बदल गया तो क्या हो जाएगा बाग प्लस जाल। फिर हम लोग आते हैं चौथे पे। चौथे पे आते हैं तो डा हम लोगों का टा में बदल जाता है, जो डा होता है वो टा में बदल जाता है। जैसे सडानन, सडानन का क्या हो जाएगा, जो हम लोगों का डा था वो हम लोगों का टा में बदल गया, सट प्लस आनंद। ऐसे ही हम लोग पांचवा देखते हैं जा, जो है वो चा में बदल जाता है। जा किस में बदल जाता है, चा में बदल जाता है। जैसे आजादी, जा किस में बदला, चा में, अच प्लस आदि, जा बदल जाता है हम लोगों का चा में, तो आजादी का क्या होगा अच प्लस आदि। दोस्तों अब हम लोग आते हैं छठवीं ट्रिक पे। जो सा होता है वो इसमें बदल जाता है, ईस में। जो ये सा है ना वो आपका ईस में बदल जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे देवेश, देवेश का क्या होगा दे प्लस ईस। जैसे हमने क्या कहा था सा जो आपका है वो ईस में बदल जाता है, तो देवेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दे प्लस ईस। ऐसे ही सातवें नंबर पे आते हैं सा, जो हम लोगों का है शेष वाला आधा सा हम लोगों का इस सा में बदल जाता है। तो देखते हैं जैसे निषेध, ये वाला सा इस सा में बदलेगा तो क्या होगा नी प्लस सेध, नी प्लस सेध। ऐसे ही विषम, ये वाला सा किस में बदलेगा इस वाले सा में, तो विषम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बी प्लस सम। ऐसे ही फिर हम लोग आठवीं ट्रिक पे आते हैं सठ, सठ का हो जाता है इस्त, ये इसमें बदल जाता है, इसका इसमें बदल जाता है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं निष्ठा, निष्ठा का क्या हो गया ना प्लस स्था, जो सठ आपका स्था में बदल गया। जैसे अब दूसरा देखते हैं प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ये आपका हो गया प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस स्था, ये इसकी जगह आ गया। ऐसे ही अब हम लोग नौवीं ट्रिक में देखते हैं शक और शक, ये दोनों आए तो सा और शा हट जाएगा। अगर ये और ये आ जाए तो ये दोनों हट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं परिष्कृति, ये आ गया परिष्कृति, तो इसका क्या हो जाता है परि प्लस कृति, आपका सा हट गया ये वाला तो परि प्लस स्कृति। अब ये आ गया जैसे ये संस्कार में सक आ गया तो संस्कार का क्या होगा सम प्लस कार, सम प्लस कार, ये हट गया तो सीधा सम प्लस कार हो गया। अब 10वीं और आखिरी ट्रिक देखते हैं छा, छा जो होता है वो छा के आगे चा लग जाता है, आधा चा होगा, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं आधे चा से पहले आधे चा के बाद छा जुड़ जाता है। जैसे इसकी ट्रिक देखते हैं स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद। अब यहाँ तो छा के पहले कुछ है नहीं, अब इधर क्या हो गया स्वच्छंद, स्वच्छंद आधा चा हम लोगों का जुड़ गया यहाँ पे। ऐसे ही अनुच्छेद, अनुच्छेद का यहाँ तो चा भी है नहीं, इधर हो जाएगा अनुच्छेद, आधा चा जुड़ गया। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं विच्छेद, इधर तो कुछ है नहीं, इधर चा जुड़ गया तो क्या हो गया विच्छेद। तो हम लोगों ने आज जाना संधि, संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से जाना ट्रिक के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।